अभी मेरी मौजूदगी मेसी के नगर पंचायत के मदारी चक के वार्ड नंबर 14 में है और कैमरे पे ये जो बच्चे दिख रहे हैं, छोटे-छोटे मासूम बच्चे, इनकी कुछ व्यथा को मैं आप सबको बताने आया हूँ। कल देर शाम एक पागल कुत्ते ने ये आधा दर्जन बच्चों को जो है, एक ही कुत्ता ने काट लिया। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये कौन है? 5 है, 5 5 बच्चों को जो है ना, एक ही कुत्ता ने 5 बच्चों को बाई लाइन जाकर काट लिया। देखिए इसके यहाँ पे जख्म है, इसके पैर में जख्म है। तुम्हें कहाँ काटा है? इसके भी पैर में काटा है। देखिए छोटा बच्चा है, इसके भी जाँघ में काट लिया है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि कुत्ता ने काटा और फिर इनके अभिभावक और जो भी घर वाले हैं, ये लोगों ने लेकर और इसको तुरंत जो है आनन-फानन में मेसी के पीएचसी माने उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे, जहाँ पे पहुँचना चाहिए। कुत्ते को काटने के बाद रेबीज़ का वैक्सीन पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य कहें, ये मेसी पीएचसी का, तो जब यहाँ पे परिजन अपने-अपने बच्चों को लेकर जब रोते-बिलखते जब वहाँ पे पीएचसी पहुँचते हैं, तो वहाँ साफ शब्दों में जवाब मिलता है कि यहाँ पे रेबीज़ की वैक्सीन के लिए आपको पैसे लगेंगे। ये मैं नहीं, यहाँ पे इस बच्चे का गार्जियन अभी हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? राजा बाबू महतो। क्या हुआ था कल आपके बच्चे को जो कुत्ता काटा था? मामला ये हुआ था कि हम बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में, वहाँ पर जाने पर रिपोर्ट लिखा है, मतलब ये थी 10 रुपये का, बोले कि 10 रुपये पर्ची कटेगा। 2 बच्चे था मेरा, 2 बच्चे का हमने 20 रुपये दिए उसको, उनको दिए, पर्ची कटवाए। तो उसके बाद फिर बाहर से बोल दिया कि वैक्सीन खरीद के लाइए, बाहर से लगी, यहाँ पर नहीं है। बाहर से वैक्सीन खरीद कर लाइए। वैक्सीन से खरीद कर लाए अपने जेब से, पैसे से। उसके बाद वो बोले कि लाइएगा तभी पड़ेगा, तो ऐसे नहीं पड़ सकता है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एक आए पत्रकार आए वहाँ पे, वो गए अंदर तो समझाए बुझाए, तो उसके बाद वही हमको बच्चे सबको दिलवाए। जब पत्रकार महोदय वहाँ पहुँचे और बुझाए-समझाए, तो बच्चे लोगों को मिला। हाँ, मिला। आपके बच्चे को भी मिला कि आप बाहर से लिए? वो वैक्सीन था जो कुत्ता काटा था, वो वैक्सीन रखे हुए थे हॉस्पिटल में। अच्छा। रखने के बावजूद भी बोले कि नहीं है वैक्सीन, नहीं। नहीं है। तो आप अपने बच्चे को जो वैक्सीन दिलवाए रेबीज़ वाला, वो बाहर से खरीद कर दिलाए या हॉस्पिटल से दिलवाए? वो मतलब हम लोग शोर मचाए तब जाके वो लोग बच्चे को दिया सुइया। हाँ। क्या कर रहे हैं? टेट-वेट के सुइया बाहर से खरीद के दिया पड़ेगा। अच्छा, टेट-वेट का सुई बाहर से खरीद कर देना पड़ा। जो कुत्ता वाला सुइया ना, तो बोला कि नहीं है, नहीं है, तो हम कहले क्यों नहीं है? तो मैडम जी बोला कहते हम लोग कहाँ से लाएँगे नहीं है, तो हम लोग घर से थोड़ी लाएँगे। आप लोग समझिए कहाँ से लाए हैं, नहीं लाए हैं। क्या बोला? हाँ, जितना शोर मचाना है मचाइए। कौन बोला? वो मैडम थी वहाँ पर जो सुइया वैक्सीन देते हैं, सुइया वही बोली। हाँ। क्या कहिएगा इसको? कह रहे हैं कि इसको सुइया नहीं, जो कुत्ता जब बड़ा जो सुइया पड़ता है इसको नहीं पड़ा, बोला कि नहीं है, तो सुई नहीं पड़ा? नहीं पड़ा है। इसको पड़ा ना, इसको पड़ा, दोनों में कहा कि परसों आने के लिए सोमवार को बोला है परसवाने के लिए। कितने लोगों को पड़ा सुई? 3 गोरा का पड़ा। तो 3 सुई उपलब्ध था, तो 3 लोगों को पड़ गया। दे रहा था, जब कंप्लेन किया बोला तब उहे निकाल सरकार महोदय मदद की आपको तब हुआ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम सुंदर लाल है और क्लास 9 के छात्र हूँ। बोलो। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मेरी बहन को कुत्ता काट लिया, तो हम उसको बचाने गए, तो उसके बाद एक और बच्चे को कुत्ता ने पकड़ लिया, तो फिर हम गए तो डंडा से उसको मारे, तो फिर वो मेरे को गिरा दिया, उसके बाद हमको भी काट दिया। उसके बाद हम गए दुकान में, जो नॉर्मल दुकान होता है, तो उसमें गए तो हमको सुई दिया। उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल में गए तो बोला कुत्ता वाला जो सुई होता है वहीं पे देगा। ये कुत्ता वो आया कहाँ से था? आवारा कुत्ता था, कहीं से आया था। आप लोग खेल रहे थे? नहीं, हम घर में थे, ये घर में खाना खाने जा रही थी तो घर में घुस के काट लिया। घर में घुसकर काट लिया। उसके बाद ये बच्चा है तो ये दुकान से आ रहा था, तो उसके बाद इसको काट लिया। इसी को हम बचाने गए थे तो हमको भी, ये छोटा बच्चा ये कौन है आपका? ये मेरा भाई लगता है। आपका भाई लगता है। इसको बचाने आप गए थे, आपको भी काट लिया। जी। इसको इंजेक्शन लगा है? हाँ, इसको लगा है इंजेक्शन एगो। बाहर से सुइया खरीद के ले आए, तो वो सुइया बाहर से ले आए तो वो पड़ा है। एगो उहे कुत्ता वाला सुइया 3 बच्चा के पड़ा है। इसको भी काटा है। कहाँ पैर में काटा है? गोड़ में काटा है। इसको पैर में काटा है। इसको इंजेक्शन पड़ा है? जी, पड़ा है। इसको इंजेक्शन पड़ा गया है, इसको पड़ा है और किसको पड़ा है? एक इसको पड़ा है। अभी इसको भी नहीं पड़ा है, इसको भी नहीं पड़ा है। मत बताइए 5 लोगों को जो है कुत्ते ने काटा और अब बात मैं कुत्ते का करूँ या बात पीएचसी का करूँ या फिर बात जिला चिकित्सा पदाधिकारी यानी सिविल सर्जन का करूँ, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि टेटवेट का सुई हम लोगों ने बाहर से इंजेक्शन खरीद कर लगवाया और सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र में टेटवेट का सुई इंजेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आस-पास में अनेकों अवैध, फर्जी, गलत तरीका से संचालन किए जाने वाला नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड लैब, ये सब बहुत मिल जाएगा तरह-तरह का। चूँकि इन बच्चों को रेबीज का वैक्सीन दिलाने से जिला चिकित्सा पदाधिकारी का भरण-पोषण नहीं होने वाला है। उनको डकैती करना, यहाँ पे भ्रष्टाचार करने से ही उनका पेट भरता है, तो सबसे ज़्यादा वो ध्यान भ्रष्टाचार पर देते हैं। जैसे दीदी बता रही हैं, भैया बता रहे हैं कि दादागिरी कर रही थी एक महिला, तो महिला सम्मानित लोग होता है और महिलाओं को पद पे बैठाया जाता है दादागिरी करने के लिए नहीं।
नौकरी करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए, काम करने के लिए। अगर उस महिला के पास जाकर अगर ऑन कैमरा जब सवाल पूछा जाता है, तो वैसे ही महिला चरित्रहीन, आचरणहीन, कामचोर महिलाएं जो हैं, हमारे जैसे ईमानदार लोगों के ऊपर जो है ना आरोप प्रत्यारोप लगा देती हैं और बोलती हैं कि ये मेरे साथ इस तरह से की है। लेकिन ये जो सवाल है, ये भी महिला है, ये छोटे बच्चे हैं, जो इनको इंजेक्शन वैक्सीन लगाने के लिए इनको बताया जा रहा है कि आप बाहर से वैक्सीन खरीद कर लाइए। आखिर क्या यह सवाल जिला चिकित्सा पदाधिकारी यानी सिविल सर्जन उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अशोक कुमार जी से मेरा सवाल है कि ऐसे क्रिटिकल कंडीशन वाली घटना के लिए क्या कुछ आप लोग व्यवस्था रख रहे हैं, और कल जो इन पीड़ित परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है, इसके लिए दोषी कौन है और किसके किसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है, इसका इंतजार भ्रष्टाचार विरोधी मंच बेसब्री से कर रही है। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।